हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखेंगे निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल जो कि कक्षा 10वीं का यह हिंदी आपका नई बुक है। नई बुक जो दिया है ना, मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को पहले कि इस वीडियो में आपको पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 4 तक पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। यहाँ पर जब आप लोग ध्यान दीजिए, पेज नंबर 1 से 4 में जो आपका प्रश्न है वो आपका रहेगा गद्यांश वाला प्रश्न। मैं पहले आपको पूरा दिखा देता हूँ प्रश्न, ठीक है। ये रहा पेज नंबर 2 और ये रहा आपका पेज नंबर 4। यहाँ तक आपको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आपको पेज नंबर 4 तक मैं बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट आइए शुरू करते हैं इकाई 6 कक्षा 10वीं का जो इकाई 6 हिंदी। चलिए अपठित गद्यांश, पहला गद्यांश ये दिया है जो आप लोग इन्हें स्वयं पढ़ लेना है। चलिए इसके प्रश्न की ओर। यहाँ पर कहा है उपयुक्त गद्यांश के आधार पर प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, आज के भौतिक विज्ञान की विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा, आप सभी को यहाँ 4 ऑप्शन दिया है अ ब स द। इसका सही आंसर है, इसका सही होगा आपका ब ऑप्शन। ब वाला जो कि दिया है अधिक सभ्य कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखेंगे, न्यूटन को किस सिद्धांत के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन पहले आप बताइए, न्यूटन को तो सभी लोग जानते हैं ना। ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, सभ्यता, संस्कृति। मैं एक बताना चाहता हूँ, एप्पल जो गिरा था यानी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, इनको सभी लोग जानते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 3, यहाँ पर कहा है वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कौन है। कौन है, इसका होगा आपका स वाला ऑप्शन जो कि दिया है जिसकी बुद्धि या विवेक में नए तथ्यों का दर्शन किया हो, नए तथ्यों का, ठीक है। इसके आगे देखिए, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। 4 में है सभ्यता और संस्कृति दोनों क्या है। दोनों तो होगा आपका द ऑप्शन, समान है। क्या है, समान, ठीक है। आगे का प्रश्न तो स्टूडेंट अब देखेंगे गद्यांश नंबर, ये दूसरा गद्यांश आपका दिया गया है, इस प्रकार से देख सकते हो। उसके बाद इसे जब आप लोग पढ़िएगा और नीचे में आपका प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक। शीर्षक का मतलब होता है कि आप लोग कोई कहानी पढ़ते हैं तो ऊपर में शीर्षक जो रहता है ना, हेडिंग, उसी को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका मानवता। फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं, अर्थात मनुष्य किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा अर्थात मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानती है। यहाँ पे लिखना जो, जी लिखा गया, यहाँ पे होना चाहिए जो मानवता का आदर करना जानती। यहाँ पर जानती की जगह हो जाएगा जानता होना चाहिए, जानता है, ठीक है। देखिए थोड़ी सी टाइपिंग में गलती हुई, लेकिन मैं सुधार कर आपको बता दिया हूँ। अब तीसरा प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का सारांश। इसका उत्तर लिखना है मानव को दूसरे मानव के प्रति उदार होना चाहिए और उसे मानवता के नियमों का पालन करना चाहिए क्योंकि मानव भगवान की सबसे अच्छी रचना है, ठीक है। चलिए तो तीसरा गद्यांश देखिए, आप सभी के लिए तीसरा गद्यांश ये आपका दिया है कि आप हमेशा अच्छी जिंदगी जीते जा रहे हैं, इस प्रकार से दिया है। तो चलिए प्रश्न बोला है उपयुक्त गद्यांश का उचित, ये जो आपका गद्यांश है ना, इसका शीर्षक। तो शीर्षक हो जाएगा स्वास्थ्य का महत्व। उसके बाद बोला कि अनमोल क्या है। अनमोल, तो देखिए हमारा शरीर अनमोल है। शुद्ध एवं असली शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द, तो इसका होगा शुद्ध का अशुद्ध, असली का नकली, ठीक है। चलिए गद्यांश नंबर 4 देखिए, गद्यांश आपका नंबर 4 है। चलिए देखिए, यहाँ पर कहा गया उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। इसका शीर्षक रहेगा कर्मशील, कर्मशील मानव लिखा गया, मानव होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए मानव,
ठीक है, थो की जगह सिर्फ आपको व करना है। चलिए तो अब बोला है उपयुक्त गद्यांश में वर्णित व्यक्ति के गुणों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उपयुक्त गद्यांश में वर्णित व्यक्ति कर्मशील है, लगनशील है, उत्साही और कार्य कुशल है। तीसरा नंबर कहा है उपयुक्त गद्यांश का सारांश। यहाँ पर आपको सुधार करना मैं फिर बता देता हूँ, मानव है, ठीक है। ये जो गद्यांश तो लिखना है, उपयुक्त गद्यांश में मानव की कर्मशीलता और लगन का वर्णन किया गया है। कार्य कुशल मानव अपनी लगन और उत्साह से बड़े बड़े काम करता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे गद्यांश नंबर 5। ये रहा आप सभी का गद्यांश 5 है, जो कि देश प्रेम में आत्म विस्तार का भाव निहित है। चलिए प्रश्न देखते हैं। गद्यांश का उचित शीर्षक आपका रहेगा देश प्रेम। क्या होगा? देश प्रेम। अब कहा है देश के प्रति समर्पण का भाव कब जागृत होता है? तो ये आपका जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है, तब देश के प्रति समर्पण का भाव जागृत होता है। उसके बाद कहा इसका गद्यांश का सारांश लिखिए। देश प्रेम की भावना समाज और परिवार प्रेम की भावना से श्रेष्ठ होती है। जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है, तब देश के प्रति समर्पण का भाव जागृत होता है, ठीक है। नंबर 6, जो कि राष्ट्रीय भावना में शौर्य भाव का अपना विशिष्ट स्थान इस प्रकार से दिया गया है। पहला नंबर है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक शौर्य भाव। शौर्य भाव क्या है? राष्ट्र गौरव का वखान और राष्ट्र गौरव की रक्षा का प्रबल भाव ही शौर्य भाव है। यहाँ पर आपका सारांश लिखना है। राष्ट्रीय भावना में शौर्य भाव का विशिष्ट स्थान है। राष्ट्र गौरव की भावना और उसकी रक्षा करने का भाव ही शौर्य भाव है। इस भाव की प्रतिष्ठा सभी युगों में रही है, ठीक है। इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। यहाँ तक क्लियर है? गद्यांश 7। पहला प्रश्न शीर्षक तो कंप्यूटर और मनुष्य। इंसान के कंप्यूटर बन जाने से समाज को क्या खतरे हैं? इंसान के कंप्यूटर बन जाने से उनमें संवेदना और नैतिकता का भाव खत्म हो जाएगा। उसके बाद बोला है गद्यांश का सारांश। तो इसका उत्तर रहेगा हमारे जीवन में कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रभाव इतना बढ़ता जा रहा है कि कुछ समय बाद मनुष्य और कंप्यूटर में अंतर करना मुश्किल हो जाएगा। चलिए गद्यांश नंबर 8 में कहा है कि लोक साहित्य में लोक गीतों का विशेष स्थान है। पहला नंबर कहा है शीर्षक लिखिए। तो लोक गीत यहाँ पर होगा लोक जीवन का दर्पण। दूसरा नंबर बोला है लोक गीतों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 2 विशेषता। तो पहला रहेगा लोकगीत मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। दूसरा पॉइंट लोकगीतों में लोक संस्कृति के समस्त पक्षों का वर्णन होता है। इस प्रकार से स्टूडेंट मैं पहले बताया था आपको पेज नंबर 4 तक कंप्लीट कराऊंगा, पूरा बता दिया हूँ। कमेंट में बताइएगा अगला कौन सा पेज नंबर आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।